माय डियर, आपको दिख रहा होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखोगे क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या करें, ये पहले रीड करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्लियर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। ठीक है, तारा जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो बेस से, जो बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। एंड ऑल्सो इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन भी दिया है कि जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 13 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि फाइंड एट टू साइड, फाइंड एट टू साइड। तो आप इजिली जैसे एक ट्रायंगल बना सकते हो। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि जो ये एंगल होता है माय डियर, ये आपका 90 डिग्री होता है। इसने बोला भी है ए बी सी, इसका नेम मेजर कर देते हैं। क्लियर है, तो जैसे मेजर किया और इसने बोल दिया है कि जो इसका बेस होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपका ए बी है, तो ए बी को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान लेते हैं। क्लियर है, ए बी को क्या मानते हैं, एक्स सेंटीमीटर मानेंगे। और जो बोल रहा हाइट जो होगा वो आपका इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस होगा। इट मीन एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। और इसका हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इजिली वजह समझ में आ गया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, आपका बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर लाइन भी, मतलब हाइट एल्टीट्यूड भी पता चल गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन में कि ले बेस ऑफ ट्रायंगल is x centimeter. Base of triangle is x centimeter and its altitude of triangle कितना हो जाएगा इसका, x माइनस 7 सेंटीमीटर। जो आपको लिखना ही होगा। क्लियर है, तो क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं माय डियर। तो क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हो इजीली। वैसे क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो फिगर में देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AC आपका गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का स्क्वायर। ओके, और AB हमने x मान के चला, AB द बेस ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, एंड प्लस BC आपका गिवन है, इट मींस x माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जानते हो 169 होता है, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। तो यहाँ पे प्लस 49 लिखेंगे। ओके, ये 49 हो जाएगा। और ये आपका प्लस 2ab माइनस 2ab होगा, तो माइनस के साथ 2ab मतलब 14 एक्स हो जाएगा। क्लियर माय डियर, इसको करते हैं रिमूव। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे 160, अब इसको क्या करते हैं 169 को इस साइड लाओ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस 14x यहाँ पे लिख लो आप, माइनस 14x। क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, 169 को इधर लाओगे, 49 में माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस के साथ आएगा, 9 हो जाएगा, 64 तो 120 आएगा। क्लियर है, 120 आएगा, माइनस के साथ आएगा। 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, 2 सब में कॉमन दिख रहा है माय डियर, 2 कॉमन ले लो आप। 2 जैसे कॉमन लोगे माय डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ गया, इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे यहाँ से कर देते हैं। 2 को डिवाइड कर दो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में माइनस 60 होगा।
-7x का क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा फिर यहाँ पे जैसे स्प्लिट करेंगे तो ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे आपका -60 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आना चाहिए। तो एक टेबल होता है 12 इंटू अगर 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। इट मीन यहाँ पे हम लिख सकते हैं -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माय डियर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे दोनों में कॉमन लेने में क्या मिल रहा है आपको, क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, x माइनस 12 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और क्या मिलेगा, प्लस 5 कॉमन हो रहा है, प्लस 5 कॉमन ले लो, प्लस 5 कॉमन लो, क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है बेटिया। अब इस ध्यान से देख लो आप, इसके बाद क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में आपको दिख रहा होगा x माइनस 12 कॉमन हो रहा है। यहाँ पे x माइनस 12 जो होगा वो कॉमन ले लो आप दोनों में से। तो जैसे आप कॉमन लोगे माय डियर तो क्या मिलेगा, जैसे कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा माय डियर, और क्या मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको लीनियर प्रोडक्ट में इसको हम सेपरेट कर देते हैं। x माइनस 12 इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ से, और क्या मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्लियर है, x इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -5। तो साइड या लेंथ कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। जब लेंथ की बात करते हैं तो वहां पे नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब x इक्वल टू -5 कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर करना है, x इक्वल टू 12 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो हमने ट्रायंगल का बेस माना था वो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना, जो हमने बेस माना था वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमने एल्टीट्यूड माना था ट्रायंगल का, उसमें से क्या करेंगे 12 माइनस 7 करेंगे तो माइनस कितना आएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। इसका मतलब ट्रायंगल का जो बेस होगा, जो दो साइड पूछा है 13 दिया हुआ है, ये बेस जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा, और जो हाइट होगा एल्टीट्यूड होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर।